बस बढ़िया। वही असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अरे वाह, आपने तो बड़ी कमाल की बात बताई है। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया है, जो वेदों के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाकर अपनी पुस्तक के माध्यम से घर घर पहुंचाया है। फिर तो गुप्ता जी ये पुस्तक मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लीजिए, अवश्य पढ़िए इस पुस्तक को और जानिए पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी पुस्तक के माध्यम से। धन्यवाद। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे। रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं,
जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया, सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो वो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। परम पिता परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, हम सभी पुण्यात्माओं के जनक हैं। ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं, इन्हीं को सत्य पुरुष भी कहते हैं। सत्य पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, पुरुष मीन प्रभु, और सत्य माने अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो। इसी के भाषा भिन्न या पर्यायवाची बहुत शब्द बन जाते हैं। परम अक्षर ब्रह्म, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये वो परमात्मा है जो सब ब्रह्मांडों का रचनहार है, और जो बनारस में काशी शहर में, भारतवर्ष के काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, जो धानक कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी है।
पुण्यात्माओं, परमात्मा की पहचान कैसे की जा सकती है? परमात्मा की पहचान करने के लिए हमने जो आधार बना रखा था वो ये था, जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 भाग करवा के जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसको जीवित कर दिया। जिस कारण से हमने भगवान श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान लिया। इसको कहते हैं चमत्कार परिचय। पर्चा बोलते हैं इसको, पर्चा, परिचय भी शुद्ध हिंदी में परिचय कहते हैं, यानी पहचान प्रभु की। उन परिचयों में जो लक्षणों में से एक ये भी है कि परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है, और दूसरा ये भी है परमात्मा जीव की आयु भी बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत से गुण हैं, लक्षण हैं जिनसे परमात्मा की पहचान की जा सकती है। एक भगवान के गुणों में, लक्षणों में ये भी आता है कि वो निर्धन को धनी बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है। और एक ये भी पहचान है कि उसके विषय में हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। परमात्मा के गुणों की जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ भी बताते हैं। जिस परमेश्वर के लक्षण, जिस परमेश्वर के सर्वचिन्ह इन सभी बातों पर खरे उतरते हैं, सभी पॉइंटों पर, सभी केंद्रों पर, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। इसके पहचानने के लिए हमने बहुत सा सहयोग लेना होगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ जो बताते हैं भगवान के गुणों की जानकारी, वो हमारे लिए स्वीकार्य होगी, होनी चाहिए और होगी, क्योंकि भगवान की जानकारी हमें सदग्रंथों से ही प्राप्त हुई है। और हमारे जो पहले वाले गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, श्री दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और श्री मार्कंडे पुराण में ऐसा लिखा है, श्री ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। और वो साथ में संस्कृत भी बोला करते थे। तो हम ये सोचा करते थे कि इन महापुरुषों ने सदग्रंथों को ठीक से समझा है, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत भाषा से परिचित है। तो हमें कोई शंका नहीं रही। क्या शंका नहीं रही कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमने इनके प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक आदेश को शिरोधार्य किया। और जैसा भी इन पूर्व के ऋषि, गुरु, महापुरुषों ने, मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, महंतों ने हमें जो ज्ञान दिया, हमने उसको स्वीकारा। किस लिए स्वीकारा? कि हमने परमात्मा की खोज है, परमात्मा की चाह है। आत्मा का परम सहारा परमात्मा है, और जो आत्मा को सुख मिलेगा वो परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में ये भी है कि परमात्मा, परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म हमें साप से भी मुक्त कर सकता है, श्राप से। जैसे हमें इन 3 तापों से भी परमात्मा मुक्त कर सकता है। तो ये सभी लक्षण परमात्मा में होते हैं। प्रथम लक्षण जो हमने लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से, एक आरी से 2 फाड़ करवा के उसके माता पिता से, क्योंकि पहले साधु संतों के विचारों, आदेश का बहुत पालन करते थे, श्रद्धालु व्यक्ति होते थे,
और वो समझते थे कि ना जाने किस भेष में भगवान ही आ गया हो, इसलिए संत के आज्ञा का वो पालन करते थे। उस समय संत लोग जो है बड़े सिद्धि युक्त होते थे। सिद्धि क्या होती है कि ईश्वरीय भक्ति से, परमेश्वर की भक्ति से उन्होंने कुछ संग्रह कर ली होती है, पावर परमात्मा की ही पावर को संग्रह कर लेते हैं। जैसे इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर चार्ज कर दिए जाते हैं तो वो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, कुछ समय के लिए बहुत कार्य काम चलाऊ कर देते हैं। तो वो पावर है कहाँ से ग्रहण की उसने? थर्मल प्लांट से। तो एक इन्वर्टर थर्मल प्लांट जितना कार्य नहीं कर सकता, इतनी क्षमता उसकी नहीं हो सकती। तो जितने भी ऋषि महर्षि जिनमें सिद्धियाँ थी, जिन्होंने 7 समंदरों को पी लिया फिर वापस छोड़ दिया, जिन्होंने पहाड़ उठा लिए आकाश में उड़ गए, ये इन्वर्टर थे। और जैसे श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, सुदामा जी का महल बना दिया, ये श्री कृष्ण तक भी इन्वर्टर थे, वो थर्मल प्लांट नहीं थे। अब ये एक बार ये बात जो दास ने कही है तो ये बड़ी खटकेगी उस व्यक्ति को जिसने आज तक ये तत्व ज्ञान नहीं सुना और लोक वेद से वो रंगा गया है। लोक वेद किसे कहते हैं? जो दंत कथा होती है, सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, एक दूसरे से सुना हुआ ज्ञान, उसको लोक वेद कहते हैं। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।